निर्माता निर्देशक सुधाकर बोकाडिया दिलीप कुमार को लेके सन 1990 में इज्जतदार नाम से एक फिल्म बनाए थे, जो बॉक्स ऑफिस के हिसाब से एक हिट फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद 1991 में सुधाकर बोकाडिया साहब साजन फिल्म से भी एक अच्छा खासा रिटर्न पाए थे। इज्जतदार फिल्म के शूटिंग के समय से ही सुधाकर बोकाडिया और दिलीप कुमार के बीच एक बहुत बढ़िया बॉन्डिंग हो गया था। दिलीप कुमार के बहुत दिन का सपना था कि वे एक फिल्म के डायरेक्शन देंगे। जो लोग फिल्म जगत के खबर थोड़ा विस्तार से रखते थे, वो लोगों को जरूर ये जानकारी रहेगी कि 1961 में बनी गंगा यमुना और 1967 में बनी राम और श्याम, ये दोनों फिल्म में दिलीप कुमार निर्देशक की भूमिका अदा किए थे। लेकिन ये दोनों फिल्म के क्रेडिट टाइटल में ऑफिशियली उनका नाम नहीं लिखा गया था। सुधाकर बोकाडिया दिलीप साहब का ये डायरेक्शन देने का सपने को साकार करने के लिए उद्योगी बने। वे कलिंग नाम के एक बिग बजट के फिल्म प्रोड्यूस करने के सिद्धांत लिए और उस मूवी के निर्देशना देने के जिम्मेदारी उन्होंने दिलीप कुमार को सौंप दी। कलिंग कोई ऐतिहासिक मूवी नहीं था। कलिंग एक सोशल फैमिली ड्रामा था, जहां दिलीप कुमार एक जज के किरदार में नजर आने वाले थे, जिसे दुनिया जस्टिस कलिंग के नाम से जानता है। उनका दो संतान के रोल में राज किरण और राज बब्बर नजर आने वाले थे। दिलीप कुमार, राज किरण और राज बब्बर ये तिकड़ी एक साथ B.R. चोपड़ा साहब का मजदूर फिल्म में भी एक साथ नजर आए थे। जो भी हो, शुरू से ही बहुत से कारणों के लिए ये फिल्म के शूटिंग ठीक ठाक आगे नहीं बढ़ रहा था। इसका एक सबसे बड़ी वजह थी कि इस फिल्म का बहुत बड़ा एक बजट। फिल्म के मेकिंग के मामले में बोकाडिया और दिलीप साहब दोनों ही जरूरत से ज्यादा परफेक्शनिस्ट बन गए थे, और ये ओवर परफेक्शन के जगह से ही इस फिल्म के काम में बार बार बाधा आया। ये फिल्म का शूटिंग लड़खड़ाने लगा। शूटिंग बहुत ही धीरे धीरे हो रहा था। कलिंग का काम बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। इसमें ही एक आफत आया कि राज किरण, जो इस फिल्म में एक बहुत ही अहम किरदार निभा रहे थे, वो अचानक गुमशुदा हो गए। दिलीप कुमार राज किरण को वास्तव जीवन में भी अपने संतान जैसे ही देखते थे। इसीलिए बेचैन होके दिलीप साहब राज किरण को बहुत तलाश किए, बहुत खोज खबर लिए, लेकिन उनके पता करने में आखिरकार दिलीप कुमार नाकामयाब रहे। ऐसे बहुत से वजह से आखिर तक कलिंग का शूटिंग कैंसिल हो गया और एक समय ये मूवी रद्द घोषित कर दी गई। लगभग 70% काम समाप्त हो जाने के बाद भी, 70% शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद भी ये फिल्म रद्द घोषित हुई थी। कलिंग फिल्म के प्रोड्यूसर थे सुधाकर बोकाडिया और दिलीप साहब के पत्नी जाने माने अभिनेत्री सायरा बानू जी। अमजद खान इस फिल्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहे थे और वो अपने शेड्यूल के अपने हिस्से का काम पूरा कर दिए थे और अमजद खान के डबिंग भी कंप्लीट हो गया था। इस फिल्म के कहानी और स्क्रिप्ट लिखे थे
खुद दिलीप कुमार, और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी और गीतकार थे आनंद बख्शी जी। धर्मेंद्र का बहुत दिन का एक ख्वाहिश था कि वो दिलीप कुमार के साथ कोई फिल्म में एक साथ काम करे। इससे पहले B.R. चोपड़ा जी के निर्देशना में चाणक्य, चंद्रगुप्त और नासिर हुसैन साहब के जबरदस्त टाइटल से 2 मूवी में धर्म जी और दिलीप साहब एक साथ काम करने के लिए साइन किए थे, लेकिन दोनों फिल्म का काम ही आखिर तक शुरू नहीं हुआ। हालांकि जबरदस्त यही नाम से नासिर हुसैन 1985 में एक दूसरा मूवी बनाए थे। इसीलिए जब कलिंग फिल्म निर्माण के बाद धर्म साहब के कानों में आया, तब वो दिलीप साहब से फौरन कांटेक्ट किए और इस फिल्म में उन्हें एक रोल देने के लिए दिलीप कुमार को रिक्वेस्ट किए। दिलीप साहब धर्मेंद्र को उस वक्त बताएं कि ये फिल्म के स्क्रिप्ट के अनुसार उनके लिए यानी कि धर्मेंद्र के सूटेबल कोई रोल नहीं है। धर्मेंद्र सिर्फ एक ही किरदार इस फिल्म में निभा सकते हैं, वो है जस्टिस कलिंग का कैरेक्टर जो खुद दिलीप कुमार निभा रहे हैं। ये बात सुनने के बाद धर्मेंद्र दिलीप साहब से अनुरोध किए कि तब इस फिल्म में, इस प्रोजेक्ट में उनके बेटे सन्नी देओल को शामिल कर लिया जाए। दिलीप साहब धर्मेंद्र के इस रिक्वेस्ट को टाल नहीं सके और इस फिल्म के हीरोइन मीनाक्षी शेषाद्री के ऑपोजिट में सन्नी देओल को साइन करवा लिए। मीनाक्षी शेषाद्री के कैरियर में कलिंग ही एक लौता फिल्म है जो कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन आखिरकार शेड्यूल और डेट के समस्याओं की वजह से और उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम आने के लिए सन्नी देओल भी इस प्रोजेक्ट से खुद को हटा लेने में मजबूर हो गए। इससे पहले भी सन्नी देओल दिलीप कुमार के साथ एक फिल्म में काम करने का मौका गंवाए थे। उस फिल्म का नाम था मशाल। बाद में सन्नी देओल के रिप्लेस में उस फिल्म में अनिल कपूर को लिया गया था। फिल्म कलिंग में सन्नी देओल को रिप्लेस किए थे अमितोष मान नाम के एक न्यू कमर। दिलीप कुमार, राज बब्बर, राज किरण, अमजद खान, मीनाक्षी शेषाद्री, शिल्पा शिरोडकर, शम्मी कपूर और रूपा गंगुली जैसे बड़े स्टारों को लेके शुरू हुआ मल्टी स्टारर बिग बजट का फिल्म कलिंग का बजट भी अच्छा खासा बहुत बड़ा था। और आप सभी जानते हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट में काम रुक रुक के चलता है या देर लगता है तो उस फिल्म का या उस प्रोजेक्ट का जो डिलेड कॉस्ट है वो भी बढ़ने लगता है, बजट भी बढ़ने लगता है। तो इस वजह से कलिंग का बजट भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही चला गया, जिसे आखिर तक और संभाला नहीं जा सका। कलिंग था दिलीप कुमार जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट। इस फिल्म में फुल कंसंट्रेट करने के लिए वे उस समय बहुत फिल्म के ऑफर छोड़ दिए थे, जिनमें से एक था B.R. चोपड़ा जी का बागवान। बाद में B.R. चोपड़ा साहब बागबान फिल्म बनाए थे, लेकिन उसमें दिलीप कुमार के जगह वो अमिताभ बच्चन को लीड रोल में लिए थे। अगर कलिंग फिल्म बनती और रिलीज करती तो ये दिलीप कुमार और अमजद खान के भी एक साथ पहला फिल्म होता। इससे पहले सुभाष घाई जी के विधाता फिल्म में दिलीप कुमार और अमजद खान साथ में नजर आने वाले थे, लेकिन कुछ कारण के वजह से अमजद खान उस प्रोजेक्ट से हट गए। जो भी हो, कलिंग फिल्म के प्रोड्यूसर सुधाकर बोकाडिया साहब हम लोगों को छोड़ के चले गए हैं और दिलीप साहब भी काफी उम्र हो गया है उनका। तो कलिंग फिल्म का पुनः निर्मित होना या रिलीज करना
आज के ज़माने में तो लगभग असंभव ही दिखता है।